दोस्तों, ये बात उस समय की है जब सन 1971 के युद्ध में आईएनएस विक्रांत एकमात्र पूरी दुनिया के सामने हिंदुस्तान 56 इंच का सीना चौड़ाकर देश की सबसे बड़ी ताकत बनकर खड़ा था। आपको बता दें कि उस समय भारत और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के बीच युद्ध की नौबत आई थी और उस वक्त हमारे पड़ोसी दुश्मन देश पाकिस्तान को जिस बात का सबसे ज्यादा डर था, वो था भारत के ग्रेट सुपर पावर स्वदेशी आईएनएस विक्रांत का डर। उस वक्त नींद में भी हमारा पड़ोसी दुश्मन देश पाकिस्तान आईएनएस विक्रांत के डर से खौफ खाता था। आखिर आईएनएस विक्रांत से क्यों डरते हैं बड़े से बड़े शक्तिशाली देश? ऐसी क्या खासियत है इस स्वदेशी आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट में? स्वदेशी आईएनएस विक्रांत के बारे में जानने के लिए बने रहें वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल द काले फैक्ट में। अगर आईएनएस विक्रांत के इतिहास की बात करें तो आज से लगभग 80 साल पहले इस आईएनएस विक्रांत पेनेंट नंबर R11 सबसे पहले ब्रिटिश रॉयल नेवी के सैनिकों के लिए सन 14 अक्टूबर 1943 को HMS यानी हर मेजेस्टिक शिप को हरक्यूलिस के नाम से बनाया गया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद साल 1957 में अधूरी कंडीशन में इसे भारत को बेच दिया गया था। फिर आईएनएस विक्रांत को तैयार करने के लिए लगभग 4 साल तक इस एयरक्राफ्ट को बेलफास्ट आयरलैंड पर हारलैंड के वुल्फ यार्ड पर रखा गया। इसके बाद पहली बार सन 3 नवंबर 1961 में आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट करिया को भारत लाया गया और तब बॉम्बे हार्बर में भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ। भूतपूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मौजूदगी में कमीशन इवेंट किया गया। इस तरह से आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान का पहला एयरक्राफ्ट करिया बना। सन 1971 में पूरी दुनिया ने भारत की ताकत को नजदीकी से महसूस किया था। पाकिस्तान ये बात अच्छे से जानता था कि इस जंग में अकेला आईएनएस विक्रांत ही इस पूरे जंग की तस्वीर को पूरी तरह से बदल सकता था। इसके लिए पाकिस्तान ने अपना खुराफाती दिमाग चलाया और फिर पाकिस्तान ने आईएनएस विक्रांत का विनाश करने की प्लानिंग की। इसके लिए इस दुश्मन देश ने अपने नेवल सबमरीन पीएनएस गाजी को कराची के रास्ते बंगाल की खाड़ी की ओर रवाना किया। पाकिस्तान की ये पीएनएस गाजी सबमरीन समंदर में पानी के अंदर चोरी छिपे कई हजारों किलोमीटर चलकर भारतीय समुद्री सीमा ओर से बांग्लादेश की राजधानी ढाका तक पहुंच सकती थी और भारत के आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट करिया पर हमला कर उसको नुकसान पहुंचा सकते थे। इसी बीच इंटेलिजेंस इंडियन एजेंसी से भारतीय नौसेना और भारतीय रक्षा विशेषज्ञों को इस बात की भनक लगी। वहीं सिग्नल इंटरसेप्ट एजेंसी से नौसेना को सूचना मिली कि पड़ोसी देश पाकिस्तान ने अपनी पीएनएस गाजी पनडुब्बी बंगाल की खाड़ी की ओर रवाना कर दी है। वहीं अगर बात करें बीबीसी की रिपोर्ट के माने तो भारत ने पाकिस्तान के पीएनएस गाजी पनडुब्बी को चकमा देने के लिए आईएनएस विक्रांत को विशाखापट्टनम पोर्ट से हटाकर उसकी जगह आईएनएस राजपूत को एक्टिव कर दिया था। फिर इस इंडियन डिफेंस ऑपरेशन को गुप्त रखा गया था। भ्रम पैदा करने के लिए आईएनएस विक्रांत के कॉल साइन का इस्तेमाल किया, जिससे दुश्मन देश की सेना को यह जताया गया कि आईएनएस विक्रांत विशाखापट्टनम पोर्ट पर ही है। इसके बाद से फिर लगातार वायरलेस मैसेज भेजे गए, लेकिन अभी पीएनएस गाजी को सबक सिखाना बाकी था। इसके बाद भारतीय नौसेना का वॉर ऑपरेशन शुरू हुआ। जैसे ही पाकिस्तानी वेखोफ गाजी पनडुब्बी विशाखापट्टनम पहुंची, ठीक उसी वक्त बिना समय गवाए आईएनएस राजपूत से हमला कर गाजी पनडुब्बी के 2 गोताखोरों को निशाना बनाकर उनको समंदर के अंदर गिरा दिए गए और जिसके बाद फिर कुछ समय बाद समंदर में पानी के अंदर एक बड़ा विस्फोट हुआ और पीएनएस गाजी सबमरीन समंदर की गहराई में समा गया। इसी तरह 1971 में आईएनएस विक्रांत की मदद से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को हार का स्वाद याद दिलाया। इसके बाद 1997 में इस एयरक्राफ्ट को रिटायर किया गया और आईएनएस विक्रांत को मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया स्थापित किया गया। वहीं साल 2013 में आईएनएस विक्रांत के रखरखाव का खर्च बहुत ज्यादा होने के कारण केंद्र सरकार ने इस जहाज को स्क्रैप करने का फैसला लिया। वहीं कुछ लोगों ने इस फैसले को गलत बताकर इसका विरोध भी किया था, लेकिन बाद में इस जहाज को दारूखाना शिप ब्रेकर को करीब 60 करोड़ रुपए में बेच दिया गया और 2014 में इस पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। लेकिन अब इसी जहाज के नाम से स्वदेशी आईएनएस विक्रांत तैयार किया गया है, जो 2 सितंबर 2022 को भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया गया है। इस स्वदेशी जहाज का वजन करीब 45,000 टन है और इस आईएनएस जहाज को तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इस आईएनएस जहाज की लंबाई 262 मीटर और चौड़ाई 62 मीटर की है। स्वदेशी आईएनएस विक्रांत भारत में निर्मित अब तक का सबसे बड़ा जंगी जहाज है और इस जहाज में MiG-29 हेलीकॉप्टर के साथ 30 एयरक्राफ्ट खड़े हो सकते हैं। साथ ही इस युद्धपोत की क्षमता 1600 लोगों की है। अभी तक के जहाजों में नौसेना के झंडों में क्रॉस ऑफ सेंट जॉर्ज बना था और इसके बीच में अशोक चिन्ह था, जिसे बदलकर नीले रंग का और बैकग्राउंड सुनहरे रंग से अशोक चिन्ह बना हुआ है, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। अशोक चिन्ह छत्रपति शिवाजी की शाही मोहर पर बनाया गया है। आईएनएस विक्रांत पुराने जहाज के मुकाबले ज्यादा बड़ा और आधुनिक तकनीकी से युक्त है। आखिरकार ये भारत के कठोर परिश्रम, प्रतिभा और प्रतिबद्धता का सफल परिणाम है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।